आपको भी किडनी स्टोन्स हैं जो कि यूरेटर में आ गए हैं और आपको एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये स्टोन अपने आप निकलेगा या इसको निकलवाना पड़ेगा। हमारी ओपीडी में सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल ये है यूरेट्रिक स्टोन्स के बारे में कि सर जब ये किडनी से निकल के इस पाइप में आ सकता है तो इस पाइप से निकल के पेशाब की थैली में भी तो जा सकता है। तो कितना हमें वेट करना चाहिए, कब हमें वेट करना चाहिए या फिर हमें किसी प्रोसीजर की तरफ जाना चाहिए, आज इस वीडियो में बात करेगा तुम्हारा भाई। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। हम हर दिन किडनी स्टोन में डील करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किडनी बच जाए। तो हमारी किडनी में असलियत में होता क्या है, कैसे हमारे स्टोन की जर्नी होती है, इसके बारे में जानते हैं। मैं हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूं। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर के जैसे काम करती है। हमारा सारा खून इस किडनी में ही आकर साफ किया जाता है और जो गंदगी होती है उसे हम यूरिन बोलते हैं। वो यूरिन हमारी किडनी से होता हुआ एक पतली सी पाइप से गुजरता है और हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। उस पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होता है और फिर हमारे पेशाब की पाइप से वो शरीर से बाहर जाता है। वो मतलब दो पाइपें हो गई, एक है जो किडनी और पेशाब की थैली के बीच की पाइप है और एक जो पेशाब की थैली के साथ जुड़ी हुई पाइप है जो हमारे शरीर से पेशाब को बाहर निकालेगी। तो ये जर्नी किडनी स्टोन की शुरू होती है हमारी किडनी से, वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो होता क्या है, पेशाब के बहाव के साथ जो भी पथरी किडनी में है वो जाकर चली जाती है यूरेटर में। अब यूरेटर की जो चौड़ाई है, जो उसका डायमीटर है, अगर पत्थर का साइज उससे छोटा है, उसकी चौड़ाई, यूरेटर की चौड़ाई लगभग 3 से 4 mm की होती है। अगर पत्थर का साइज इस चौड़ाई से छोटा है तो वो पत्थर आराम से निकल के हमारे पेशाब की थैली तक आ जाएगा। और अगर वो पेशाब की थैली तक आ गया है, अगर वो यूरेटर से पार होकर आया है, तो काफी चांसेस है कि वो यूरेथ्रा से भी पार हो जाए। तो असली जर्नी की अगर बात करें तो वो है इस यूरेटर की। ये यूरेटर की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं जो असली सवाल था कि सर ये सब बातें छोड़िए, मुझे बताइए कि मेरा पत्थर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, एक बात तो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पत्थर का साइज। पत्थर का साइज जैसे इसकी चौड़ाई 3 से 4 mm की है, तो पत्थर का साइज अगर छोटा है, 3 mm है, 4 mm है, तो पथरी के निकलने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। लगभग कई बार 60 से 70 या 80% भी चांसेस होते हैं। तो जैसे जैसे पथरी का साइज बढ़ता चला जाएगा, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm ऐसा होता चला जाएगा, तो उसके निकलने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज जो आपको अपने अल्ट्रासाउंड और सीटी पर देखनी है वो है स्टोन का साइज। उसको देखना है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो चांसेस कम है, अगर 5 से कम है तो चांसेस हो सकते हैं। दूसरी चीज, आपने ये देखना है कि आपका स्टोन कहां पर अटका हुआ है। अपर यूरेटर में है, मिड में है या लोअर में है, किस लोकेशन पर वो स्टोन है। अगर अपर में है तो निकलने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं क्योंकि अपर यूरेटर थोड़ा सा खुला हुआ रहता है और जैसे जैसे ये पाइप नीचे की तरफ आता है तो ये थोड़ा सा नैरो होता चला जाता है। इसलिए अगर अपर में है तो चांसेस थोड़े कम हैं, मिडिल में है तो थोड़े से बढ़ते हैं और अगर लोअर में है तो और भी बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज है जो कि आपने देखनी है कि किडनी में सूजन कितनी है। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन पे एक हाइड्रोनेफ्रोसिस नाम करके एक शब्द होगा। ये बताता है कि उस पत्थर के अंदर फंसने की वजह से किडनी में कितनी सूजन हो गई है। ग्रेड 1 की है तो कम है, 2 है तो ज्यादा, 3 है तो ज्यादा। अगर ग्रेड 3 की सूजन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि पत्थर के निकलने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो इतना टाइट अटका हुआ है कि किडनी से पेशाब को भी नहीं निकलने दे रहा है, तो उसके निकलने के चांसेस कम हैं। तो तीसरी चीज जो देखनी है वो है सूजन। सबसे अच्छा है कि अगर कोई सूजन नहीं है तो। चौथी चीज ये देखना है कि आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किडनी में इन्फेक्शन है, कोई बुखार आपको चढ़ रहा है, तो उसको आप वेट नहीं कर सकते हैं, उसको निकलवाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। या तो डीजे स्टेंट आपको डालना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन निकल जाए, या पत्थर निकलवाना पड़ेगा, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके साथ में एक चीज और है कि अगर आपकी सिंगल किडनी है, अगर आपकी एक ही किडनी है या किडनी की फंक्शनिंग कम है और आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो भी आपके साइज के रिस्पेक्टिव
आपके साइज, लोकेशन के रिस्पेक्टिव हो सकता है उस स्टोन को अपने को रिमूव कराना पड़े। तो ये कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं मोटा-मोटी जिनको आप देख सकते हैं ये डिसाइड करने से पहले कि मेरा स्टोन निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब एक सवाल आता है कि डॉक्टर साहब हमें कब तक वेट करना चाहिए इसमें? क्या वो समय सीमा है जिसमें हमको वेट करना चाहिए? देखिए किडनी स्टोन्स अगर यूरेटर में आ गए हैं और अगर आपको कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई सिंगल फंक्शनिंग किडनी नहीं है, कोई सूजन नहीं है किडनी में, किडनी एक नहीं है आपकी, बहुत सारे फैक्टर्स देखने के बाद अगर डॉक्टर ये सलाह देते हैं आपको कि आपको वेट करना है, तो यूजुअली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि 1 वीक और 2 वीक इसमें आप वेट कर सकते हैं अगर सारी चीजें सही हैं। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि सारी चीजें सही हैं, तो वेट करने के लिए अगर आपको बोला जा रहा है, तो 1 से 2 हफ्ते का वेट करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि अगर 21 दिन से ज्यादा का वेट आप करते हैं, तो किडनी में परमानेंटली नुकसान हो जाता है। अगर 21 दिन से कम का टाइम है, तो किडनी में जो भी नुकसान हुआ है उसको रिवर्स किया जा सकता है, किडनी उतने नुकसान में नहीं जाती है। लेकिन अगर 21 डेज तक हम किडनी को बंद करके रखेंगे तो उसमें इरिवर्सिबल मतलब जिसको वापस बदला ना जा सके वैसा नुकसान होना शुरू हो जाता है। देखिए ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी एक जानकारी के लिए है। इसको अपना ट्रीटमेंट मान के कि भी डॉक्टर साहब ने बोला था कि यूरेटर में स्टोन है तो वेट कर सकते हैं, ऐसा मत करिएगा। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए, हर केस डिफरेंट होता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये एक बेसिक नॉलेज के लिए है आपकी, जिससे कि आप डॉक्टर से भी बात कर पाएं, उनसे भी समझ पाएं कि क्या समस्या है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स पे या नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।